तो सीधे आपको सुनवा देते सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनिए। वालों को मिल रही है, ये एक एक करके सारी सुविधाएं बंद करेंगे। केजरीवाल जी ने माइक पे कहा, सभाओं में कहा कि अगर इनकी सरकार बन गई तो ये दिल्ली के अंदर मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा और मुफ्त टेस्ट देने वाले मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे। याद है आपको, कहा था? याद है आपको? और अमित शाह जी ने क्या कहा? अमित शाह जी ने कहा, भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरे घर का एक नौकर, अमित शाह जी के घर का एक नौकर अमित शाह जी से बोला कि मुझे आपसे 5 मिनट बात करनी है। ये अमित शाह जी ने ही बात बताई है। उन्होंने कहा, हाँ भाई बताओ। अब मुझे नहीं पता कि नौकर से वो कितनी बार बात करते, बट इस नौकर से उन्होंने बात की। नौकर ने कहा कि साहब, मुझे ऐसा पता चला है कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो सारी सुविधाएं बंद कर देंगे। ये अमित शाह के नौकर ने अमित शाह से कहा, खुद वो बता रहे घर में काम करने वाले। तो पहली बात तो इनके नौकर को भी इन पे भरोसा नहीं है। इनका नौकर भी जानता है कि ये कैसे लोग हैं। और इन्होंने अपने नौकर को झूठ बोला। इन्होंने बोला, नहीं भाई, मोदी जी ने जो कहा है वो पत्थर पर लकीर है। मोदी जी ने कहा है वो पत्थर पर लकीर है, एक भी सुविधा बंद नहीं करेंगे। ये बात किसने किसको कही? अमित शाह जी ने अपने घर के नौकर से कही, ताकि उस गरीब नौकर की वोट मिल जाए इनको। उसकी एक वोट के लिए इन्होंने उससे भी झूठ बोला। अब वो नौकर जब इनके घर में कपड़ा मारता हुआ इनकी तरफ देखता रहता होगा, क्या यार ये तो सोचो, जब वो नौकर बीड़ी पीता होगा, इनके ड्राइवर को बताता होगा, कहता साहब ने पता क्या किया, साहब ने मेरी वोट लेने के लिए, गरीब आदमी की वोट लेने के लिए मुझे भी झूठ बोल दिया कि कोई सुविधा बंद नहीं होगी। और बीड़ी पीते पीते वो इनके ड्राइवर को बताता होगा, इनका ड्राइवर इनके धोबी को बताता होगा, इनका धोबी इनकी गाड़ी जो धोता है उसको बताता होगा। और तमाम घर के छोटे छोटे गरीब नौकर वो कहते होंगे, यार साहब, एक वोट के लिए आपने झूठ बोला, हमें तो कम से कम सच बता देते। तो आप सोचिए इनके घर के नौकर भी इनके बारे में क्या सोचते होंगे कि साहेब झूठे हैं, साहेब ने वोट लेने के लिए झूठ बोला। और अभी 2 दिन पहले ऑर्डर आया है, दिल्ली के अंदर 31 मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने कुछ महीने पहले बंद कर दिए, और अब 170 मोहल्ला क्लिनिक और बंद कर दिए। ये वाला मोहल्ला क्लिनिक भी बंद होने वाला है। ये भी बता रहे हैं 8-10 दिन के अंदर ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होने वाला है। शर्म करो। अब एक बात बताइए, शर्म करो। ये इस रोड के कोने पे एक मोहल्ला क्लिनिक है जिसमें रोज के 150 पौने 200 बुजुर्ग लोग, गरीब लोग, आम लोग ये सोचे कि अगर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएंगे, प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे, 1200 रुपए की पर्ची बनेगी। ओपीडी का कार्ड ही 1200 रुपए का बनता है। फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर लिख के दे देगा, फिर केमिस्ट की दुकान पे जाओ, 1500-1600 रुपए की दवाई आएंगी। और अगर टेस्ट लिख के दे दिया तो 2-3 हजार रुपए के टेस्ट होंगे। अब वो जो उस गरीब आदमी का एक बार डॉक्टर के पास जाने का खर्चा 4-5 हजार रुपए बचता था, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होने के बाद वो खर्चा होगा। और किसको फायदा होगा? बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों को फायदा होगा। ये लोग अस्पतालों में जाएंगे, देखो जो बीमार है वो मरेगा कोई ना, वो कहीं ना कहीं तो अपना इलाज कराएगा। और जब मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त इलाज नहीं होगा, मुफ्त दवा नहीं मिलेगी, मुफ्त टेस्ट नहीं होंगे, तो वो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में, नर्सिंग होम में जा। तो सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे। कालकाजी में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी।